लाहौर से हरिपुर तक ज़िमनी इंतखाबात का मार्का, पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवारों को बरतरी, 1 पर कांटे का मुकाबला। पंजाब असम्बली की 6 सीटों पर लीगी, 1 पर पीपी उम्मीदवार आगे। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरिपुर में 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजा। मजमूई टर्नआउट कम दिखाई दिया। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलके शामिल। सुनो न्यूज को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। तमाम हलकों में 2792 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 408 को इंतहाई हसास और 1032 को हसास करार दिया गया। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज, पंजाब रेंजर्स समेत 20,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायम कंट्रोल रूम से इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग की जाती रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, आज का ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा। ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा कम होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी पूरी तरह तावन की है और मैं पंजाब गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। टर्नआउट की जो आपने बात की है, तो बाई इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा कम रहता है। उसके कई फैक्टर्स होते हैं। नंबर गेम जो है इससे चेंज नहीं होनी थी, इसलिए उसमें इंटरेस्ट लोगों ने कम दिया होगा। कौमी असम्बली के 5 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को बरतरी, आजाद उम्मीदवार अरसलान चौधरी पीछे। NA 96 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर सबसे आगे, आजाद उम्मीदवार नवाब शेवसे दूसरे नंबर पर हैं। NA 104 फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद को बरतरी, आजाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद दूसरे नंबर पर हैं। NA 143 साहिवाल में भी मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल मुखालफीन से सबसे बहुत पीछे, आजाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी दूसरी पोजीशन पर हैं। NA 185 डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर खान आगे, पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा दूसरे नंबर पर हैं। NA 66 वजीराबाद से नून लीग के बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। पंजाब असम्बली के 7 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज, फैसलाबाद के 3 हलकों पर सबकी नजर। PP 98, PP 115 और PP 116 में अब तक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। आजाद अली तबस्सुम, मोहम्मद ताहिर परवेज और राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार को मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों पर सबकत हासिल। PP 73 सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के मियां सुल्तान अली रांझा मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार मोहम्मद हारिस से आगे। PP 87 मियांवाली में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर न्याजी पहले, आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अयाज खान न्याजी दूसरे नंबर पर। PP 203 साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ आगे, आजाद उम्मीदवार फलक शेर दूसरे नंबर पर। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी सबसे आगे, आजाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान पताफी दूसरे नंबर पर। फाइनल रिजल्ट से पहले बरतरी हासिल करने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी से आसमान मुनव्वर। NA 104 फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल के डेरे पर जश्न का समा। NA 96 में मुस्लिम लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी की लीड, हामियों का भरपूर जश्न। PP 98 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम भी मुखालिफ उम्मीदवारों से आगे, हामियों के भंगड़े। NA 185 डेरा गाजी खान में नून लीगी उम्मीदवार महमूद कादिर लगारी को PP के दोस्त मोहम्मद खोसा पर बरतरी, हामी खुश, जश्न मनाने में मसरूफ। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकले, लेकिन कई जगहों पर वोटर्स ने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर कौमी फरीजा अदा किया। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में दुल्हा बारात ले जाते हुए पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। दुल्हन लाने से पहले वोट कास्ट किया। लाहौर में यतीम खाना पोलिंग स्टेशन पर 93 साला ज़ईफ वोटर ने भी अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए वोट डाला। डेरा गाजी खान में बैसाखियां भी वोट कास्ट करने में आड़े नहीं आईं। फैसलाबाद में टांग पर फ्रैक्चर के बावजूद वोटर पोलिंग स्टेशन पहुंचा।
वोटर्स की सहूलत के लिए उम्मीदवारों ने ट्रांसपोर्ट और खाने का एहतमाम भी किया। फैसलाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां। हल्का NA 104 में पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी पर अमल दरामद ना हो सका। वोटर्स बैलेट पेपर्स के साथ सेल्फियां बनाते रहे। PP 98 फैसलाबाद में वोट की सेल्फी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। चकजुमरा के हल्का PP 98 में एक गांव के मकीनों ने इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट किया। चीचा वतनी में नून लीगी उम्मीदवार तुफैल भट्ट और आजाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर में तल्ख कलामी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। सरगोदा में PP 73 के पोलिंग स्टेशन 52 पर तैनात पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी छोड़कर बाग से किन्नू तोड़ते रहे। सुनो न्यूज की टीम को देखकर एहलकार बाग से निकल गए। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार कुरैशी और आजाद उम्मीदवार इकबाल पताफी के हामियों में तल्ख कलामी। पोलिंग स्टेशन नंबर 103 पर 300 बैलेट पेपर्स कम निकले पर ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट 25 से 30% के दरमियान ही होता है। पोलिंग पुरअमन रही, किसी मुखालिफ को नहीं रोका गया, किसी हल्के से कोई शिकायत सामने नहीं आई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसलाबाद में 70 अरब रुपए से तरक्याती मंसूबे शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान आज मुआशी मैदान में आगे बढ़ रहा है। मार्का हक में पाकिस्तान की बरतरी भारत ने भी तस्लीम की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। कहती हैं, तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स में कहीं सिर्फ टेंट और कहीं कुर्सियां नजर आईं। नून लीग के कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी और रश रहा। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार वाज़े बरतरी से जीतेंगे। मरियम नवाज की सियासत ने शेर को जीत का निशान बना दिया। ज़िमनी इंतखाबात की मुकम्मल कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 13 हल्कों में हर जगह रिपोर्टिंग टीम मौजूद। पल पर हर पल की खबर, वोटर से उम्मीदवार तक, लाहौर से हरिपुर तक, पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम तक, हर जाविये हर पहलू पर नजर। देखते रहिए सुनो न्यूज यकीन के साथ। इंतखाबी धांधली की दरखास्त विफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 25 नवंबर को PTI की दरखास्त पर समाअत करेगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए रुजू कर रखा है। 27वीं तरमीम के बाद दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से विफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर हुई। तय किया कि कौमी इंतखाबात तक जब तक उसका शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, किसी को कैंडिडेट बनने की जरूरत नहीं है। जमात इस्लामी से वाबस्ता हर फर्द जमात इस्लामी का नुमाइंदा है, चाहे उसे नुमाइंदगी के लिए खड़ा किया जाए या ना खड़ा किया जाए। हमारी जमात में जो चलेगा इंशाअल्लाह इस निजाम के तहत चलेंगे। कौमी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होने तक जमात इस्लामी का कोई उम्मीदवार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा, हम पूरे निज़ाम को चैलेंज करने की बात करते हैं। हम सुबह को आपस में नहीं लड़ाएंगे। जिंदगी की आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। एक एक कारकुन हमारा उम्मीदवार है। हमारी जमात में जो चलेगा वो निज़ाम के तहत चलेगा। I would like to congratulate the PAFA team for successfully organizing this great event today. This commitment and professionalism are clearly reflected in today's gathering. I would also like to extend my appreciation to the foreign service community, the diplomatic corps, and the private organizations for their active participation. हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दफ्तर खारजा में फॉरेन ऑफिस मीना बाजार की तकरीब से खिताब। कहा, पेफवा की समाजी फलाह बहबूद के लिए खिदमात नुमायां हैं। मीना बाजार का इनकाद अहमियत का हामिल और काबिल सताइश है। मीना बाजार मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त ममालिक स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं।